दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में पूरे दिल्ली के सभी जिलों में वोट छोड़ गद्दी छोड़ कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में महरौली जिला कांग्रेस द्वारा भी महरौली में कैंडल मार्च निकाला गया। वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारों के बीच यह कैंडल मार्च कांग्रेस कार्यालय से होते हुए कालूराम चौक और भूल भुलैया पर इसका समापन हुआ। सब आज जो है महरौली जिला कांग्रेस द्वारा महरौली में जो है कैंडल मार्च निकाला गया है। क्या है कार्यक्रम, थोड़ा इसके बारे में बताएं और क्यों निकाला गया है कैंडल मार्च। आज दिल्ली के 14 जिले हैं। दिल्ली के 14 जिलों में देश के तमाम सभी जिलों में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जो देश में अंधी गहरी मूंगी सरकार बैठी है, जो वोट हमारा जो वोट डालने का अधिकार है उसको भी छीनने का काम कर रही है। एक एक विधानसभा में एक लाख वोटों की हेरा फेरी है। तो जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे प्रधानमंत्री ने 11 साल हो गए, 12वां साल चल रहा है, आज तक कभी भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी कि जनता के सवालों का जवाब दें। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगातार 2 घंटे तक। उसमें जो वोटों की चोरी दिखाई गई थी, दर्शाया गया कि एक घर में, एक छोटे से घर में 70 80 लोगों की वोट है। एक मकान है, उसका एड्रेस है 00, एक घर है। तो इस तरीके से सब जगह वोटों की चोरी जो उनकी खुलासा हुआ है। अब इस मुहिम को आज शुरुआत की है। ये मुहिम अभी जिले वाइज हुआ है, फिर विधानसभाओं में जाएगा, ब्लॉकों में जाएगा, बूथों तक जाएगा। जो हमारा हक और अधिकार ये सरकार जो छीन रही है, और क्योंकि कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। जब हमें इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि हम अपना वोट अपने स्वतंत्रता से, हम अपने अधिकार से डाल सके, और वो वोट की उसके बाद उस वोट की चोरी हो जाती है। इसलिए हमने उसकी पूर्व संध्या पर ये मार्च निकाला है। बीजेपी मोदी तेरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कैंडल निकाला गया है महरौली जिले द्वारा, जो है महरौली में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, कैंडल मार्च की चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जिस तरह देश के लोकतंत्र के बीच में चुनाव भोपाल लाखों वोटों की चोरी की है, जिस तरह इनके जो घोटाले सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जिस तरह पूरे विस्तार से सबूत के साथ पेश किया है कि एक व्यक्ति का नाम कई जगह, एक व्यक्ति का नाम कई उस पर मकानों पर है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो राहुल गांधी जी ने दिए, लेकिन ये उनकी बातों का जवाब देने के बजाय ये उनसे शपथ मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किस लिए शपथ मांगा जा रहा है? धांधली को लोगों के बीच ले जाने के लिए राहुल गांधी जी से शपथ मांग रहे हैं। गांधी जी ने देश के लोगों की आवाज़ उठाई है। राहुल गांधी जी ने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज़ उठाई है। राहुल गांधी जी ने जो लोगों के वोट का अधिकार था उसको बचाने के लिए आवाज़ उठाई है। इसलिए मैं राहुल गांधी जी की बात का समर्थन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये धांधली करना बंद करें। वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हम सभी कैंडल मार्च में शामिल होने का मुख्य कारण यह है कि कोई सुनने को कोई बात तैयार नहीं है और हम जो भी बात रखते हैं ये उसकी खिलाफत कर देते हैं। ये बात हम सारे शहरों में, सारे देश में
करेंगे कि जो वोट चोरी हुई है ये क्यों हुई है, ये वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं, जबकि ऐसा है सत्ता में इनको नहीं आना चाहिए। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम जीत कर लेंगे। ठीक है मैम, बोलिए। चलिए गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। आज पूरा देश इस सच्चाई को जान चुका है। आज चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये सरकार चोरी के वोटों से चुनकर सत्ता में बैठी हुई है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने चोरी नहीं कि मैं तो कह सकता हूँ कि महाचोरी को जो उन्होंने पकड़ा है और जिस तरीके से उन्होंने उजागर किया देश के सामने, आज पूरी बीजेपी और ये सरकार के तमाम नुमाइंदे ये सभी लोग उनको दिल मिलाए हुए हैं कि आखिरकार इनकी चोरी का पता चल कैसे गया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त भर्ती करी है। एक एक वोटर को उन्होंने ढूंढ कर ऐसा निकाला है कि एक मकान जिसके अंदर 4 लोग भी नहीं रह सकते, वहाँ पर 80-80 वोट एक एक कमरे के अंदर बनी हुई है। एक एड्रेस के ऊपर सैकड़ों वोटें बनी हुई हैं और ऐसे बहुत सारे वोटर हैं जिनके नाम आज इलेक्शन है वो अपना वोट उनका डल चुका होता है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है उनकी शिकायत होती है, अगले दिन उससे कई ज़्यादा वोट डिलीट हो जाते हैं। फिर आगे कहीं दूसरे स्टेट में चुनाव हो जाते हैं, उस स्टेट में वो शिफ्ट हो जाते हैं। ये सारा खेल मैं समझता हूँ बिल्कुल लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाली नीति है। हमें जो अपना संवैधानिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन है और कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज पूरी दिल्ली के अंदर, तमाम दिल्ली के अंदर, हर जिले के अंदर जिस तरीके से हमारे महरौली जिला के अंदर एक कैंडल मार्च निकाला गया है, आज पूरी दिल्ली में इसी तरीके से कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। और कल से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी बिहार में बहुत ज़बरदस्त हुआ एक जन आंदोलन, आपने समझिए कि वहाँ से शुरुआत है और अब ये देश में एक बयार बदलाव की बयार है। ठीक है सर। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। आप भी कैंडल मार्च में पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? जो ये राहुल गांधी हमारे अध्यक्ष साहब ने जो पकड़ा है ये चीज़, ये बीजेपी वाले बहुत ही चोरी करते हैं, जहाँ जहाँ जीतते हैं ये सिर्फ वोटर घोटाला है उसमें से जीतते हैं। नहीं तो राहुल गांधी ने इतनी मेहनत करी है, इतनी शायद कोई किसी ने करी हुई आज तक इंडिया के अंदर, पर ये सब चोरी करते हैं, वोट में घपला करते हैं। इस वजह से कांग्रेस पीछे रह रहे थे, नहीं तो आज की डेट में कांग्रेस को कोई हराना पैदा नहीं हुआ। लेकिन अब एकजुट हो रहा है सारा कांग्रेस परिवार और साथ ही 17 तारीख की तैयारी चल रही है। हाँ जी, तो उसमें ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे और जो ये है जो वोट का चोरी का है, ये पूरी इंडिया में हम लोगों को ज़्यादा लोगों को फैलाना है जिससे लोग जागरूक हो, लोगों को पता चले क्या चल रहा है। इधर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर।